What did you expect now? That you feel better? That down those simple lies wouldn't cut you down. What do you regret now? Thinking you were clever. Down those little lies. Lie, lie, baby, won't you lie, lie? Getting enough of this. My love don't come for free. I got enough of you. और अब हम ले रहे हैं दीपक। एक तो ये बड़े वाले है ना, ये वाले दो, ये हाँ, और ये वाले। तब एक काम करो, 50 वो वाले कर दो जो बड़े वाले हैं ना। तो ये वाले ये वाले करो 50। I'm tired, trying to put out my fire. You didn't know I'm और हमारी तुलसी जी के लिए क्या दिया है? ये लंबा वाला हमने तुलसी जी के लिया है। ठीक है, ठीक है। Buy me a river, talking in silver. You know it's been. जब कभी भी दिवाली आती है तो एक चीज जो हम सबसे ज्यादा सोचते हैं और वो है रोशनी, यानी कि लाइट्स, कैंडल्स। और उसके साथ साथ अगर वो कैंडल्स एरोमा वाली मिल जाए तो बात ही क्या। मार्केट से खरीदने जाएंगे तो एक 3 का सेट जो आता है एरोमा कैंडल्स का, जो मैं लेकर आती थी, वो 400 से 600 रुपीज के बीच में आता है। बना सकते हैं बहुत ही आसान स्टेप्स में। तो पूरी डिटेल्स में आपको बताऊंगी और ये काम ना मैं हर साल करती हूँ। और अगर आप मुझे काफी पहले से वीडियोस मेरे देख रहे हैं तो आप देखते हैं कि हर साल मैं ऐसी कैंडल्स बनाती हूँ। लेकिन आज मैं आपको पूरी डिटेल में पूरी इंफॉर्मेशन दूंगी, तो झटपट बना लीजिए, क्योंकि अभी दिवाली को 3-4 दिन बाकी हैं और इन्हें बनने में ना बहुत ही कम टाइम लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। A while since you came around. Look in the mirror. Are you getting bitter? कैंडल्स बनाने के लिए ना सबसे पहले वैक्स चाहिए होता है। तो जो नॉर्मल कैंडल्स अगर आपके पास हैं, जो आप खरीद के लाते हैं ना मार्केट से, आप उनका भी यूज कर सकते हैं। उनके छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लीजिए, जैसे अक्सर मैं करती थी, लेकिन वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। उससे अच्छा ये है कि वैक्स आप ले लीजिए। और मैंने लिया है ये सेमी रिफाइंड पैराफिन वैक्स होता है। एक्चुअली इसकी सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि आप इसे किसी भी शेप में डाल सकते हैं, चाहे इसकी पिलर कैंडल्स बनाएं, छोटी कैंडल्स बनाएं या मोल्ड्स में डालें, तो बहुत अच्छे से इसकी शेप हो जाती है। और दूसरा जो सबसे अच्छा मुझे इसमें लगता है ना, जो इसमें हम एरोमा डालते हैं या सेंट डालते हैं, वो काफी देर तक या ये कह लीजिए कि इस कैंडल की मदद से, इसकी मदद से जो कैंडल्स बनती हैं, तो वो जो सेंट है वो बहुत अच्छी तरीके से स्प्रेड होता है एरिया में। अगर कैंडल बनानी है तो आती हैं ये विक्स, जो कि एक धागे की तरह से होती हैं। नीचे इसमें सपोर्ट होता है। अलग अलग लंबाई की ये आती हैं। इनसे आप जितनी बड़ी या छोटी कैंडल बनाना चाहें बना सकते हैं। लास्ट ईयर की मेरे पास रखी हैं, या फिर आप पूरा एक रोल ले लीजिए थ्रेड का। इस तरह से आता है कैंडल बनाने के लिए, और इसके नीचे सपोर्ट देने के लिए अलग से ये पीसेस आते हैं। तो इससे आप अपनी मनचाही लंबाई में धागा बना सकते हैं। बहुत आसान है, बस इसके अंदर धागा डालना है, नीचे गांठ लगा दीजिए थोड़ी सी, या फिर अगर इसकी भी जरूरत ना हो तो केवल एक मोटा थ्रेड ले लीजिए कैंडल बनाने के लिए, तो थ्रेड से ही काम चल जाता है। और ये आती हैं विक को होल्ड करने के लिए, यानी धागे को होल्ड करने के लिए कुछ विक होल्डर। इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, आप चाहें तो किसी पिन की मदद से, प्लकर की मदद से आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कुछ विक्स बना ली, क्योंकि मैं दीपक की कैंडल बनाने जा रही हूँ। और इनको बनाना बहुत ही आसान भी है और मेरे लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि ये एक तो बहुत आसानी से 10 मिनट में बन जाएंगी। और दिवाली वाले दिन जो बहुत सारी रंगोली बनेगी या कहीं पे भी डेकोरेशन करना है ना, तो उसमें ये बहुत काम आती हैं। जो ये कैंडल्स हम बना रहे हैं, ये सिंपलेस्ट कैंडल्स हैं, मतलब ये दीपक की फॉर्म में बना रहे हैं। इसमें कोई भी एरोमा नहीं है, कोई भी कलर नहीं है, क्योंकि ये बहुत थोड़े टाइम को मैं रंगोली वगैरह में इन्हें जलाऊंगी। मैंने ना एक बड़े बर्तन में पानी बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया है, और ये ले लिया है वैक्स। इसको मैं इसमें रखूंगी गर्म पानी में, तो ये मेल्ट हो जाएगा। और देखो ये सारे ना मेरे दिवाली के बड़े छोटे दीपक जो मैंने लिए हैं, ये सब मैंने ना सोक करके रख दिए थे, और अब इनको ड्राई होने के लिए मैंने रख दिया है। तो दिवाली वाले दिन ये बिल्कुल तैयार रहेंगे। और
पानी अब गर्म हो गया है और इसमें अब मैं वैक्स रख रही हूँ, बस इनको रखे हूँ। और हमेशा ही वैक्स को हमें डबल बॉयलर मेथड के तरीके से हमें इसे मेल्ट करना है। सिंपल सा तरीका है, धीरे धीरे करके ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। और हाँ, इसमें कुछ हमें सावधानी यानी प्रिकॉशन रखनी पड़ती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और इस तरह से इन सारे दीपक में मैंने इस जो मेल्टेड वैक्स था इसको मैंने फिल कर लिया। कैंडल्स बनाने के लिए ना कुछ इस तरीके के सिलिकॉन के वो आते हैं, मोल्ड्स आते हैं, और इनके अंदर बहुत अच्छी शेप्स बन जाती हैं। फ्लावर शेप के आते हैं, ट्रीज, लीव्स, बहुत सारे अवेलेबल हैं। और इसके अंदर बिल्कुल इसी तरीके से हम कैंडल्स बना सकते हैं, जो कि इतनी सुंदर शेप की बनती हैं कि बहुत प्यारी लगती हैं। तो एक तो है मेरे पास ये, जिसमें कि छोटी छोटी बॉल्स हैं। एक और है, शायद ये एक फ्लावर है, जब निकल कर आएगा तब पता चलेगा। जो ये सिलिकॉन के मोल्ड होते हैं, ये ऊपर से जो हम इसमें भरते हैं ना, तो ये नीचे के साइड में आता है। तो आप इसमें विक भी डाल सकते हैं, आगे आपको बता दूंगी, या लंबा धागा डालिए, क्योंकि जो नीचे का हिस्सा है वो ऊपर आएगा। तो मैं तो जिस तरह से बनाती हूँ वो आपको बताती हूँ। तो मैंने इसमें विक्स या धागा रख लिया, थोड़ा सा क्रेयॉन मैंने डाल दिया है वैक्स में, और ये वैक्स के साथ साथ पिघल जाता है। एक और तरीका है, अभी आगे बता दूंगी। तो ये मैंने डार्क पिंक कलर का एक बनाया है, जो वैक्स का कलर है, क्योंकि जो मैं मोल्ड में डालूंगी वो थोड़ी सी डार्क कलर की, डार्क पिंक और ब्लू कलर की कैंडल्स में बना रही हूँ। थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल इसमें डाला। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, और वो है टेम्परेचर। कभी भी जो वैक्स है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना साइड से वो ठंडा होके मतलब हार्ड होने लगता है। और बीच का साइड क्योंकि गर्म रहता है काफ़ी देर तक, तो वो धीरे धीरे हार्ड होता है, तो वहाँ पे गड्ढा बन जाता है, यानी कि होल बन जाता है। तो टेम्परेचर बिल्कुल इतना होना चाहिए कि बस हल्का सा गर्म और मेल्ट हुआ। अब जो ये मैंने कैंडल्स यहाँ पे बनाई हैं, जो कि मोल्ड्स के अंदर रखी हैं, कोई भी कैंडल को हिलाना नहीं है, कम से कम 1 घंटे तक। और इन्हें सेट होने में करीब 1-1.5 घंटा लगता है। और फिर मैं इनको एक उधर बाहर प्लेस कर दूंगी, एक जगह रखती जाऊंगी। बस इसी तरह से बनेंगी, तो ये हो जाएंगी इस तरह से मोल्ड वाली कैंडल्स। Talking in silver, you know it's been a while since you came around. Look in the mirror, are you getting bitter? Don't you come up? और अब ये है मेरे पास कुछ ट्रांसपेरेंट इस तरीके के कप्स, और ये ग्लास के हैं, इनमें बनाऊंगी। और जो अब मैं कैंडल्स आपको बनाना बता रही हूँ, ये जेल वैक्स की मदद से बहुत बढ़िया बनती हैं। वो भी मैं सारे वैक्स आपको बताऊंगी, सोय वैक्स, जेल वैक्स से कैसे कैसे कैंडल्स बनती हैं। क्योंकि जेल वैक्स ना ट्रांसपेरेंट होता है, और उसमें नीचे जो हम ये सामान डालते हैं ना ट्रांसपेरेंट, ये बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। और अब मैं बना रही हूँ गोल्डन कलर में कैंडल्स। तो जो भी आप वैक्स लें, उसमें थोड़ा सा क्रेयॉन को वैक्स में डाल के आप पहले अलग से गर्म करके मेल्ट कर लीजिए, और उसके बाद अपने पिघले हुए वैक्स में इसको मिलाइए। तो कलर बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल यूनिफॉर्म कलर आता है। तो मैंने इसी तरीके से गोल्डन कलर में इन कप्स में डाल दिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें ये पत्तियां वगैरह नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि ये बिल्कुल हार्ड हो जाता है। और जब ये हार्ड हो जाएगा तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा दूसरे कलर का वैक्स इसमें डाल दिया, और इससे ये डबल कलर की कैंडल्स बन गई। आगे आपको बताऊंगी जेल वैक्स से कैसे ट्रांसपेरेंट कैंडल्स बनाते हैं। और ये है कुछ इस तरीके से मेटल के छोटे छोटे से बॉक्सेस, डब्बे, कंटेनर। इनके अंदर बहुत ही अच्छी एरोमा कैंडल्स मार्केट में मिलती हैं। मेटल के हैं, इसीलिए आप बार बार इनको यूज भी कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं कैंडल्स बनाने के लिए। और ये कैंडल बनाने के लिए ही आते हैं। और एक चीज और होती है, जो आप एरोमा कैंडल बनाते हैं उसको अगर आप कहीं रखते हैं तो उसकी जो स्मेल, खुशबू है वो उड़ जाती है। तो इसे आप जला के ना फिर उसके बाद इस तरह से बंद कर सकते हैं। तो ये जो पैक है, ये है करीब 9 पीसेस का, 3, 3, 6, 7, 8, 9। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, ऑफलाइन स्टोर में मिल जाएंगे। या सबसे बढ़िया चीज़, जो आपके पास क्रीम्स वगैरह आती हैं ना, उनकी छोटी छोटी ग्लास की बड़ी अच्छी सी डब्बियाँ होती हैं, वो सबसे अच्छी रहती हैं। उनको अगर आपने कलेक्ट कर रखा है तो उसमें बना लीजिए। तो अब इनमें मैं बनाऊंगी। अब इसमें क्योंकि बाहर मेटल है, तो इसमें तो ऑलरेडी बहुत अच्छा डिज़ाइन बना हुआ है, तो ऐसा लगेगा कि ये कैंडल पे डिज़ाइन बना रखा है। देखो इस तरह से
ऐसा लगेगा ना। तो इसके अंदर मैं कोई कलर नहीं डालूंगी, जो वैक्स डालूंगी उसमें केवल मैं एसेंशियल ऑयल डाल के और थोड़ा सा ज्यादा एसेंशियल ऑयल डालूंगी, ताकि जब ये जले तो बहुत अच्छी खुशबू आए। तो ये वाला मैं इसमें बना रही हूँ। Don't come for free, I got enough of you. और कैंडल्स बनाना तो बहुत ही आसान है, मतलब ये बिल्कुल भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसमें बहुत लंबा टाइम लगे। अलग अलग तरीके की कैंडल्स आप बना लीजिए जो कि पूरे साल आपके घर को खुशबू से और रोशनी से जगमगाती रखेंगी। और अब जो मैंने यूज़ किया है ये अभी तक मैं पैराफिन वाला ही वैक्स यूज़ कर रही हूँ। आगे मैं आपको अलग अलग तरीके के दिखाऊंगी। तो अब जो मैं कैंडल्स बना रही हूँ उसमें देखिए इस तरीके का डिज़ाइन जो बाहर बना है ना, तो जब ये जलती हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि इसी डिज़ाइन की ये कैंडल्स हैं। तो मैंने जो ये ढेर सारी कैंडल्स बनाई हैं, इसके बाद ना मुझे मार्केट से कैंडल्स खरीदने की ना कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और इसमें तो कुछ नहीं किया, बस मैंने जैसे ही वैक्स गर्म हुआ है उसमें एसेंशियल ऑयल मिला के इन कंटेनर्स में डाल दिया है ना बहुत आसान। Thinking that I'm a quick, you gotta keep it real. I got enough of you. Yeah. Liar, baby, you're such a liar. और अगर ऐसी कोई कैंडल बनानी है जिसमें कंटेनर नहीं लेना, केवल कैंडल बन जाए, तो कोई भी घर की कोई भी बोल वगैरह लीजिए, इसमें थोड़ा सा कोई भी कुकिंग ऑयल, रिफाइंड ऑयल कुछ भी लगा लीजिए, और ताकि ये निकल आए आसानी से। और उसके बाद बिल्कुल सेम तरीके से देखिए, ऐसे मैंने इसमें लगा लिया ऑयल, है ना, हल्का सा इस पे रब कर लिया है, और इसमें वही विक रख दी है ये और लगा दी। अब जब आपकी ये देखना आराम से बढ़िया सी एक कैंडल बन जाएगी, ये निकल के बाहर आ जाएगी। तो इस कटोरी वाली शेप की, बोल वाली शेप की कैंडल बन जाएगी। Singing out loud to the choir. Liar. मेरी किचन में ना जगह जगह इतनी गंदगी हो गई है, अब इसको ना मुझे किसी गर्म पानी से साफ करना पड़ेगा। Baby, I'm tired, trying to put out my fire. You didn't know I'm a liar, and you're a liar. ये सारी कैंडल्स अब रेडी हो गई हैं, और अब ये ठंडी होने के बाद जो है इनको मैं निकालूंगी। जैसे ग्लास वाली को मुझे निकालना है, और इनके जो वो हैं ऊपर के जो थ्रेड बड़े हो रखे हैं उन्हें कट करना है। वैसे तो जो ये विक होल्डर होते हैं ये काफ़ी काम आए, क्योंकि इकट्ठी बहुत सारी जब कैंडल्स बनाते हैं ना तो इतनी सारी क्लिप्स हुई, तार्स, वायर्स वगैरह हुए, वो नहीं मतलब यूज़ कर पाते हैं। और मैं हमेशा ही इस मतलब कैंडल्स बनाती रहती हूँ, इसलिए मैंने ले लिया था। और ये सारी चीज़ें आपको लोकल शॉप पे बहुत आसानी से मिल जाएंगी। एक कैंडल अगर हम खरीदते हैं बहुत छोटी सी ऐसे दीपक वाली 3 का सेट या 4 का सेट, तो वो 100 रुपीज़ का आता है। लास्ट में आपको दिखाऊंगी। और ये इतनी ढेर सारी कैंडल्स मैंने बना ली, जिसका कि जो वैक्स था वो नो कॉस्ट ही समझ लीजिए, क्योंकि मेरे पास जो वैक्स रखा था वो लास्ट ईयर का रखा था, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद कि कितना था। मेरे पास इसके 2 पैकेट रखे थे, करीब 1 kg था, और जिससे मैंने ढेर सारी कैंडल्स बनाई। और ये देखिए कितनी सुंदर है। अगर इसमें थ्रेड नीचे की तरफ बड़ा रखेंगे ना, तो इसे आप उल्टी करके रखेंगे तो डिज़ाइन ऊपर इसमें आता रहेगा। तो जब कभी भी आप सिलिकॉन मोल्ड की कैंडल बनाए तो थ्रेड बड़ा रखिए, ताकि उसे उल्टा करके रखें तो वो इस तरह से दिखाई दे। और ये कैंडल्स मेरी रेडी हो गई, जो कि मैंने अपने दोनों बेडरूम्स के लिए बनाई हैं। और पैराफिन वैक्स के बाद अब मैं सोय वैक्स की कैंडल्स आपको बनाना बता रही हूँ। सेम तरीका है, बस इसका फ़ायदा ये है कि ये थोड़े लंबे टाइम तक चलती हैं। और ये भी मैंने 500 ग्राम्स का पैकेट लिया है, जिसमें से बस थोड़ा सा ही यूज़ किया, और यूज़ करने का तरीका बिल्कुल सेम है। मुझे ऐसा लगा कि शायद जो पैराफिन वैक्स है ना वो सबसे ज़्यादा मुझे सही लगा। हालांकि कोई एज सच डिफरेंस नहीं है, और ये हम तो बिगनर हैं इस फील्ड में, इसलिए हमें तो एज सच पता नहीं चलता है। तो आप कोई भी वैक्स जो आपको लोकल शॉप में मिल जाए और जो सस्ता पड़े उसे आप ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर इन सारी चीज़ों को प्रोफेशनल लेवल पे करते हैं ना तो चीज़ें बहुत बदल जाती हैं। बहुत सारे जो कलर्स होते हैं वो अलग आते हैं कैंडल बनाने के लिए, और कुछ अलग प्रोसेस भी होता है उनको बनाने का, ताकि आउटपुट बहुत अच्छा आए। ग्रीन कलर की कैंडल्स बहुत बढ़िया लगें।
और ये है जेल वैक्स, जिसकी की कैंडल्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो सबसे पहला वीडियो मैंने कैंडल मेकिंग का बनाया था ना, वो जेल वैक्स की कैंडल्स का ही बताया था। इससे ना ट्रांसपेरेंट बनती हैं जो कैंडल्स बनती हैं, और इसके अंदर आप कुछ भी अगर डेकोरेशन के लिए डालते हो, जैसे ड्राइड लीव्स डालते हो या कुछ और स्टोन्स वगैरह डालते हो ना, तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होके दिखाई देते हैं। तरीका बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर आप इसमें वैक्स का कलर मिलाएंगे, जैसा कि देखिए मैं आपको मिला के दिखा रही हूँ, तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं बनेंगी। इसके कलर जो आते हैं कैंडल मेकिंग के, अगर आप वो डालोगे ना तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं। देखिए इसमें मैंने कोई कलर नहीं डाला, और थोड़ा बहुत इसमें मैंने ये देखिए बटन्स वगैरह डाल दिए हैं, तो ये कितनी सुंदर लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। तो जेल कैंडल बहुत ही बढ़िया लगती हैं, ट्रांसपेरेंट रहती हैं। तो कहीं अगर कुछ डेकोरेशन के लिए बनानी है तो आप इस तरीके की कैंडल्स बना लीजिए। और ये देखिए, ये है मोल्ड वाली कैंडल, बबल कैंडल। इसमें देखिए मैंने ऊपर इस तरह से डाला था, लेकिन ये उल्टा होता है। इसे एक्चुअली जब रखा जाता है तो बबल्स ऊपर आते हैं, तो अगर आप थ्रेड लंबा छोड़ोगे ना तो इसे उल्टा करके रख सकते हो, लेकिन मुझे ये ऐसे ही पसंद है तो मैंने इसको इस तरीके से रखा। बहुत सुंदर लगती हैं, बहुत अलग अलग तरीके के मोल्ड आते हैं और इन्हें बनाना बहुत आसान है। और ये देखिए बिल्कुल बहुत सुंदर ये भी लगी, इसको तो जलाने का ना मन ही नहीं करेगा। What did you expect now? That you feel और इनको अब मैंने घर की अलग अलग जगह पे रख दिया है, तो जो घर के अंदर का डेकोरेशन होता है उसमें ये कैंडल्स बहुत सुंदर लग रही हैं। और अगर मैं इनको काउंट करूंगी तो ये बहुत, मतलब अगर मैं मार्केट से खरीदती तो जाने कितने 1000 रुपीज़ की ये कैंडल आ जाती, क्योंकि एक कैंडल जैसे मैंने आपको बताया वो 200 से 300 रुपीज़ तक की आती है। तो घर का कोना कोना इन कैंडल से सज जाएगा। और ये देखिए ग्लास से कितनी स्मूथली ये निकल जाती हैं। तो ये बड़ी छोटी हर तरीके की कैंडल मैंने बना ली हैं। जो जो छोटी छोटी टिप्स दी हैं उनका ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर बिगनर लेवल पे कैंडल्स बनाते हैं तो इस तरह से आसानी से बन जाती हैं। तो अब मैं इनको कैसे लगाऊंगी वो तो आगे देखेंगे, लेकिन हाँ देखिए पूरी थाली वाली मैंने सजा ली है। और अब वो जो तेल डालना है और तेल के दीपक बनाने हैं वो भी थोड़े से रखूंगी, लेकिन अभी और ढेर सारी मैं दीपक की कैंडल्स बनाने वाली हूँ। और ये देखिए ये छोटी सी कैंडल का प्राइस देखिए, ये आई थी 100 रुपीज़। what do you regret now? Thinking you were clever. तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो जरूर बताना। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। और खूब पटाखों की आवाज आ रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली आ गई है। तो फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।